नमस्कार। कहते हैं कुछ कहानियां कभी खत्म नहीं होती। आज हम एक ऐसे ही बंद हो चुके केस की बात करेंगे। एक ऐसा केस जिसकी राख के नीचे सच अब भी सुलग रहा था। और कहानी की शुरुआत या कहें कि असली कहानी की शुरुआत होती है बस एक छोटी सी गलती से। एक ऐसी गलती जो किसी की भी नजर में नहीं आई। तो आखिर वो गलती थी क्या? ये जानने से पहले हमें ये समझना होगा कि दुनिया को क्या कहानी बताई गई थी। पुलिस की फाइलों के हिसाब से तो शिव गेस्ट हाउस का मामला पूरी तरह सुलझ चुका था। केस क्लोज्ड। देखिए, कागजों पर तो सब कुछ साफ था। मास्टरमाइंड एसीपी कबीर, सबूत 3 लाशें और नतीजा केस बंद। फाइल पर क्लोज्ड का स्टैंप लग चुका था। लेकिन एक क्राइम जर्नलिस्ट थी मीरा शर्मा। उसे ना इस कहानी पर यकीन नहीं हो रहा था। कुछ तो था जो उसे खटक रहा था। उसे लग रहा था कि ये अंत नहीं है। तो मीरा ने उन फाइलों को खंगालना शुरू किया और उन्हीं धूल भरी फाइलों के बीच उसकी नजर एक ऐसी छोटी सी मामूली सी डिटेल पर पड़ी जिसे सबने, मेरा मतलब पुलिस ने, पूरी तरह से इग्नोर कर दिया था। वो थी तीनों लाशों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट। और उन रिपोर्ट्स में मौत का वक्त अलग अलग था। सोचिए, मतलब साफ था तीनों की मौत एक ही रात में नहीं हुई थी। और बस यहीं से पूरी कहानी पलट गई। सवाल यह था कि अगर पुलिस की थ्योरी सही है कि सब एक ही रात मारे गए, तो फिर पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स झूठ क्यों बोल रही थी? है ना सोचने वाली बात। बस यही एक सवाल पूरे केस को दोबारा खोलने के लिए काफी था। अब इस सवाल का जवाब फाइलों में तो था नहीं। जवाब था उसी जगह पर जहां से ये सारा खेल शुरू हुआ था, शिव गेस्ट हाउस। हाँ, जो अब खुद अपनी कहानी की तरह एक खंडहर बन चुका था। आपको पता है, केस बंद होने के कुछ ही दिन बाद शिव गेस्ट हाउस में आग लग गई। सब जलकर खाक। सरकारी रिकॉर्ड्स में वजह लिखी गई, एक्सीडेंटल फायर, मतलब एक हादसा। पर क्या यह सच में एक हादसा था? मीरा को तो बिल्कुल नहीं लग रहा था। तो मीरा उसी जली हुई मनहूस जगह पर पहुंची। रात का अंधेरा और वो अकेले सबूत ढूंढ रही थीं। और तभी जले हुए फर्श के नीचे उसे कुछ मिला। एक पुराना सा धूल से भरा हुआ टेप रिकॉर्डर। सोचिए, उस पुराने से टेप रिकॉर्डर में एक आवाज कैद थी। और ये कोई मामूली आवाज नहीं थी। ये वो आवाज थी जो इस केस के सबसे बड़े, सबसे गहरे राज से पर्दा उठाने वाली थी। मीरा के हाथ कांप रहे थे, पर उसने प्ले बटन दबाया और फिर एक घबराई हुई, हाफती हुई आवाज कमरे में गूंजी। अगर ये टेप कोई सुन रहा है तो जान लो, असली कातिल अभी जिंदा है। और ये आवाज थी इंस्पेक्टर अर्जुन की। बस इस एक लाइन ने पूरी कहानी पलट कर रख दी। अर्जुन ने टेप में आगे बताया कि एसीपी कबीर मास्टरमाइंड था ही नहीं। कबीर, राघव, विक्रम, ये सब तो बस कठपुतलियां थे, मोहरे थे। असली खेल तो कोई और खेल रहा था, और वो था इस होटल का मालिक। और ये सुनते ही मीरा के दिमाग में जैसे बिजली कौन थी। उसे याद आया, पुलिस की पूरी इन्वेस्टिगेशन में होटल के मालिक का तो कहीं जिक्र तक नहीं था। मतलब वो जैसे कभी था ही नहीं, हवा में गायब हो गया था। मीरा समझ चुकी थी कि वो एक ऐसे सच के बहुत करीब है जिसके दरवाजे के उस पार शायद शैतान खुद उसका इंतजार कर रहा था। उसी जली हुई जगह को और छानने पर मीरा को एक सीक्रेट दरवाजा मिला। वो दरवाजा एक ठंडे अंधेरे हॉल में खुलता था। और उस हॉल की दीवारें, वो दीवारें, उन पर उन सैकड़ों बेबस लोगों की तस्वीरें लगी थी जो कभी इस होटल के मेहमान हुआ करते थे। और उस हॉल के ठीक बीच में एक आदमी खड़ा था। उसके चेहरे पर एक अजीब सी डरावनी मुस्कान थी। वो था देवेश त्रिपाठी, शिव गेस्ट हाउस का वो मालिक जो सबके लिए गायब था, जिसे पुलिस कभी ढूंढ ही नहीं पाई। वो तो हमेशा से यहीं था। देवेश ने बहुत ही आराम से, शांति से मीरा की तरफ देखा और कहा, बहुत देर कर दी आने में मीरा। मेरा खेल तो लोगों के डर से शुरू होता है। फिर उसने अपना पूरा खेल समझाना शुरू किया। कबीर तो बस एक मोहरा था, उसे तो मैंने पूरी तरह अपने कंट्रोल में कर रखा था। और फिर उसने वो आखिरी लाइन कही जिसने मीरा की रूह तक कंपा दी। उसने कहा, ये होटल, ये मेरी एक्सपेरिमेंट लैब थी। मीरा ने पलटी मारी भागने के लिए, लेकिन दरवाजा बंद हो चुका था। देवेश बस मुस्कुरा रहा था। हर कहानी का एक नया चैप्टर होता है मीरा। और उस रात मीरा की कहानी का चैप्टर भी हमेशा के लिए बंद हो गया। लेकिन क्या यह सच में अंत था कहानी का? कुछ दिन गुजरे,
अखबारों में एक कोने में छोटी सी खबर छपी, जर्नलिस्ट मीरा शर्मा लापता। और फिर उसी खंडर की जगह पर देखते ही देखते एक नया चमकचमाता हुआ होटल खड़ा हो गया, जिसका नाम था होटल 303। होटल की ग्रैंड ओपनिंग हुई और पहले ही दिन, पहली ही सुबह होटल के रूम नंबर 303 की दीवार पर किसी ने खून से कुछ लिखा था। दीवार पर सिर्फ 2 शब्द थे, वेलकम बैक। मतलब साफ था, खेल अभी खत्म नहीं हुआ था, ये तो बस एक नई शुरुआत थी।